Hello बच्चों, let's read the question. Mention the four requirements for chemiosmosis to occur. In this question, the key concept is what is chemiosmosis? What is chemiosmosis? Chemiosmosis basically the process of ATP synthesis, the process of ATP synthesis using free energy using free energy obtained when electrons are passed to several carriers. Several carriers is known as chemiosmosis. यानी कि एटीपी सिंथेसिस का प्रोसेस जिसमें फ्री एनर्जी को हम यूज करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग मेम्ब्रेन्स अलग अलग कैरियर्स को पास आउट करते हैं, इसका जो एक्चुअल पॉइंट होता है ऑफ द एट सिंथेसिस ऑफ एटीपी टेक्स प्लेस जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर जाते हैं उस टाइम पर सबसे बेस्ट एटीपी सिंथेसाइज होता है। तो ये इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और उसके बाद क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। एनर्जी रिलीज्ड and synthesis of ATP. In this question पूछा है what are the four requirements for chemiosmosis to occur. तो basically four requirements for chemiosmosis to occur कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसलिए ग्रेडियंट का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रोटॉन पंप, नंबर 3 मेम्ब्रेन, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वहां सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एंड एटीपी सिंथेसाइज सबसे ज्यादा होता है। एंड नंबर 4 एटीपी सिंथेज एंजाइम, ये एंजाइम जो होता है एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चार चीजें होती हैं जिनकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा पड़ती है फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, क्योंकि केमी ऑस्मोसिस में एंड में जाके अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। तो ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप, मेम्ब्रेन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एंजाइम जो इस प्रोसेस की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो द करेक्ट आंसर इज proton gradient, proton pump, membrane, and ATP synthase enzyme. Hope you guys understand. Thank you.